हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त। मैं इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। मैं नोटिफिकेशन को डिटेल्स में बताता हूं, ओके ना। तो इस बार मैं एक और न्यू नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से है, ओके ना। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, NIOT शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो मैं उसके उसके ऊपर लेके आ गया हूँ। तो इसने अपने बहुत सारे वेरियस पोस्ट पे निकाला है, जैसे प्रोजेक्ट साइंटिफिक है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक है, असिस्टेंट है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन है, प्रोजेक्ट जूनियर है, असिस्टेंट है, रिसर्च एसोसिएटेड है, सीनियर रिसर्च फेलो है, जूनियर रिसर्च फेलो है। ये सब पोस्ट पे उसने NIOT ने निकाला है अपना। तो ये है आपका प्रोजेक्ट बेस है, रिक्रूटमेंट टाइप। फिर गवर्नमेंट जॉब है, सबसे बड़ा जॉब पता है गवर्नमेंट जॉब है, ओके ना। तो हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, क्या क्या है इसमें, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या इसमें लगेगा, डॉक्यूमेंट्स आपका कौन कौन एलिजिबल है, फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है, वो सब चीज़ जानेंगे। और इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ हो गया। देखते हैं इसमें क्या क्या सैलरी है, किसमें कितना है सैलरी। तो आपका प्रोजेक्ट साइंटिफिक में नंबर 3 में 78,000 है, प्लस में एच आर ए में आपका PF पेंशन वगैरह और यही सब आता है, ओके। प्रोजेक्ट साइंटिफिक 2 में 67,000 है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट में 56,000 है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक में असिस्टेंट में 20,000 है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में 17,000, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट में 18,000, रिसर्च एसोसिएट 47,000, रिसर्च जूनियर में आपका 31,000 और सीनियर रिसर्च फेलो में 35,000 है। तो अच्छी खासी सैलरी है, ओके ना। तो अगर आप इससे रिलेटेड अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छा है। शायद इसमें फ़ीस भी नहीं ले रहा है, आगे हम देखेंगे क्या क्या है, ओके ना। तो अब देखते हैं कौन सा किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है। तो प्रोजेक्ट साइंटिफिक में 3 है, 04 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक में 30 है, सबसे ज़्यादा इसमें। और 1 में 73 है, बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट में 64 है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में 28 है, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट में 25 है, रिसर्च एसोसिएट में 3 है, सीनियर रिसर्च फेलो में 8 है, एंड जूनियर में 2 है। तो अगर आप इससे रिलेटेड अच्छी खासी वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं इसमें कि क्या है, कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एक्सपीरियंस किस में मांगा है, नहीं मांगा है, वो भी देखेंगे हम। तो अगर आपका प्रोजेक्ट साइंटिफिक 3 है, तो आप में MSc इन अ मरीन बायोलॉजी में आपका होना चाहिए MSc, या माइक्रोबायोलॉजी, या बायोकेमिस्ट्री, या जियोलॉजी, एक्वाकल्चर, ये सब में अगर है आपका। बीटेक इन अ बायोटेक्नोलॉजी, अगर बीटेक भी है आपका, तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस के साथ अगर आपके पास होता है तो, ओके ना। फिर प्रोजेक्ट साइंटिफिक 2 में उसी तरह आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, बायोफॉर्मेटिक्स है, ऐसे केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। तो इससे रिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, मरीन जियोलॉजी, मरीन जियोफिजिक्स, मरीन बायोलॉजी। तो ये सब चीज़ से अगर है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके ना। फिर आपका अगर 2 में यही सब जो मैं बताया, विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस अगर इसमें है, तो आप प्रोजेक्ट साइंटिफिक 2 में अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट में 1 में BE BTech मैकेनिकल, आपका जितना भी इंजीनियरिंग है, इसमें आपका जियोमेटिक्स भी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफॉर्मेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये सब से है अगर आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है? नहीं, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है आपका साइंटिफिक 1 में, ओके।
फिर आपका प्रोजेक्ट साइंटिफिक में असिस्टेंट में देखते हैं क्या क्या 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा भी है, अगर उससे ही हैं आप, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ हो, या बीसीए हो, बीसीए भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके ना। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में आपका टेंथ स्टैंडर्ड विथ 2 ईयर्स ITI ट्रेड कोर्स इन वेल्डर, फिटर, एयर कंडीशनर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिस्ट, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर में आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में आप किसी भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर इन ओशियन ग्राफी, डॉक्टरल मतलब PhD होना चाहिए आपका ओशियनग्राफी में। फिजिकल ओशियनग्राफी इसमें भी होना चाहिए, फिजिक्स, ओशियन साइंस, मरीन बायोलॉजी, ये सब में है तो आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीनियर रिसर्च फेलो में आपका बीटेक होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स में होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल में होना चाहिए, हैविंग क्लियर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, CSIR UG नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेट। ये सब चीज़ अगर आपका है तो आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नेशनल लेवल का कोई एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, जैसे DRDO का हो गया, ICR का हो गया, CMR का हो गया, ITI का, IIT का हो गया, ये सब क्लियर किए हैं तो और अच्छा बात है। जूनियर के लिए आपका MSc इन लाइफ केमिकल साइंस में होना चाहिए, तो ये सब चीज़ आपका होगा। तो अगर आप है तो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लीड लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप अगर हैं आप, एंड गेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सब कुछ का दे दूँगा, ओके ना। तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट नेम, अपर एज लिमिट सबसे ज़्यादा है आपका 45 साल और 28 साल। तो अगर है आप तो पोस्ट के अनुसार, आपका एज के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट साइंस में आपका 35 से 45 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट में 50 साल है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में 50 साल, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट में 50 साल, रिसर्च एसोसिएटेड में 35 साल, रिसर्च 32 साल और जूनियर में 28 साल। तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिंदास, ओके ना। अगर इससे रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन है या इसका तैयारी करते होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। फिर देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका विल बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड ऑनलाइन ऑफलाइन। आपका इंटरव्यू के बेस्ड पे एग्ज़ाम होगा। द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च फेलो विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू के होगा अनुसार आपका विल बी बेस्ड ऑन अ मार्क ऑफ रिटन टेस्ट भी होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, उसके अनुसार से आपका सिलेक्शन होगा। एंड स्किल टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट में होगा तो आपका फाइनल सेशन होगा। इसमें कोई भी तरह का फीस नहीं लिया जा रहा है। देखिए, नो एप्लीकेशन फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स। और इसका लास्ट डेट है 13 सितंबर 2021। तो अप्लाई करना ना भूले, ओके ना। तो बहुत अच्छा है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, ओके। और अगर आप अब देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ओके ना। देखिए, ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ओके। तो ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है, कैटेगरी में नंबर ऑफ़ पोस्ट, और नंबर ऑफ़ पोस्ट इन कैटेगरी 40 पोस्ट। ओबीसी के लिए इसमें देखिए, अगर आपका प्रोजेक्ट साइंस 1 में बात करते हैं तो ओबीसी के लिए 19 है, ST/SC के लिए 10 है, ST के लिए 5 है, एंड UR के लिए 32 है, AWS के लिए 7 है। तो इसी तरह सब में दिया हुआ है। प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट में अगर बात करेंगे तो ओबीसी के लिए 6, SC के लिए 3, ST के लिए 1, AWS के लिए 2, UR में 13। तो इसी तरीके आपका टोटल 237 जॉब है टोटल। और मैं ये सब चीज़ तो बता चुका हूँ कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए, जॉब रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ मैं अच्छे से बता दूंगा। और इस सब का मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके ना। तो ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ,
ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कौन सा पोस्ट पे कितना क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या क्या डिराइबल है, और जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा है वो। ओके, देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट्स। तो आपको ये NI वोटर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वो मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो ये हो गया। फिर आपको देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड का लगेगा, मार्कशीट लगेगा, ऑल सेमेस्टर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा, एंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स रिलीविंग। तो ये सब चीज़ें लगेंगी। ओके ना, बाकी सब चीज़ें तो मैं कवर कर चुका हूँ। लास्ट डेट देखिए, सिर्फ इसमें लास्ट डेट ही बताया है, स्टार्ट कब से हुआ ये तो बताया ही नहीं है। तो लास्ट डेट है 13 नवंबर 2021 5 बजे तक। तो अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अप्लाई अप्लाई कीजिए और लाइक कीजिए। ओके ना, जय हिंद।